रक्षा करो गणपति गणराया, गणपति गणराया। रक्षा करो गणपति गणराया, गणपति गणराया। चंदा भी धूसर है, सूरज है काला, चंदा भी धूसर है, सूरज है काला। फूलों पर बना हुआ बेटों का भाला, फूलों पर बना हुआ बेटों का भाला। घर घर है कांप रही जीवन की धारा, घर घर है कांप रही जीवन की धारा। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो गणपति गणराया, गणपति गणराया। रक्षा करो गणपति गणराया, गणपति गणराया। पंख कटे शब्दों के पंछी, सूख रही चिंतन की धारा, भोग रही दिलों की परियां, अंतहीन खुली खुली धारा। सांसों पर फैल रही राक्षस की माया, सांसों पर फैल रही राक्षस की माया। घर घर है कांप रही जीवन की काया, घर घर है कांप रही जीवन की काया। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो गणपति गणराया, गणपति गणराया। रक्षा करो गणपति गणराया, गणपति गणराया। गणपति गणराया, गणपति गणराया, गणपति गणराया। अरे राक्षस पश्चिम दिशा की ओर से चला आ रहा है। राक्षस आपकी आत्मा में बैठा हुआ राक्षस, आपकी सांसों में जहर की तरह घुला हुआ राक्षस, आपकी धमनियों में खून की तरह तैर रहा राक्षस। अरे आपकी किताबों में मोरपंख की तरह दबा हुआ, आपकी आंखों की पुतलियों में फैला हुआ राक्षस, अरे आपकी जेब में बैठा हुआ राक्षस, आपके खाल पर, आपके ख्याल पर, आपके शब्दों की आवाज पर सन्नाटे की तरह लेटा हुआ राक्षस, आपके विचारों की तह पर, आपकी भावनाओं की फिसलन भरी संगमरमरी फर्श पर, आपके होठों पर करी खजूरी सा निशब्द चाल चलने वाला राक्षस, मन की असंख्य दरारों के बीच नुकीली जंग आई हुई सुई की तरह अड़ा हुआ राक्षस। राक्षस, राक्षस, राक्षस। पत्थरों का दिल दहलाने वाला, नसों में खून जमाने वाला, राक्षस का एक खूंखार भयानक हमला, बेरहमी से घर लूटे, हजारों निहत्थों की मौत। दोराहे चौराहे पर लाशें ही लाशें, खौफनाक रंगीन तमाशे, सड़कों पर काली काली बाहों में विनाश का तांडव, फसलों की होली, दिन दहाड़े सड़कों पर फिरती है प्रेतों की टोली। राक्षस के हजार हाथ, राक्षस की हजार मां, दिन जैसा आकार, ईसा की आखिरी रात जैसा रंग, उसकी कन्वेयर बेल्ट जैसी जीभ झोंक रही है लोगों को उसके मरुस्थल जैसे पेट में। राक्षस का भयानक हमला कश्मीर पर, इराक पर, न्यूयॉर्क पर, हमारे गांव पर। भागो, 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 भागो। गांव पर राक्षस ने हमला कर दिया है। राक्षस का हमला? और तुम यहाँ पाठशाला में क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से, भागो, 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 अरे भागो, भागो। अरे रुक जाओ, अरे कहाँ भाग रहे हो तुम सब लोग? अरे ये गांव के अगवा होकर कारियों की तरह भागे जा रहे हो। दूसरे गांव की ओर। क्या वहाँ राक्षस नहीं होगा? तो फिर तीसरे गांव की ओर। वहाँ भी राक्षस होगा। तो हम भागते ही जाएंगे वहां तक जहां राक्षस नहीं होगा। अरे मूर्ख लोगों, जितना भागोगे उतने ही उस राक्षस के पास पहुंचते जाओगे तुम लोग। नहीं, हम आज तक राक्षस से भागकर ही बचते आए हैं, उसको चकमा देते रहे हैं। उसका पांव बढ़ने से पहले ही हम अपना मुकाम बदल लेते हैं। और क्या बच सके उस राक्षस से आज तक? बोलो,
बच सके उस राक्षस से आज तक? जवाब क्यों नहीं देते? अरे तुम सब तो बैठे तो उसी की गोद में हो और उसे नकाने की कोशिश भी करते हो। तो हम क्या करें कवि? लड़ो लड़ो उस राक्षस से। मुझे वो खतरनाक कविता मिल गई जिसे हथियार की तरह लेकर आगे बढ़ना है। करो या मरो की कविता। तो कविता से लड़ेंगे जनाब। वाह क्या ऊंचा ख्याल है। अरे इससे पहले कोई कहता था तो यकीन ही नहीं होता था। कविता से लड़ेंगे जनाब। अरे कहां पड़ते हो उसके पचड़े में? अब तक न जाने कितनी दूर निकल गए होते। चलो भागो 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 भागो। मैं कहता हूं रुक जाओ भाइयों। मैं कविता के पीछे जो सत्य है उसके हथियार से लड़ने की बात कर रहा हूं। अरे मैं कहता हूँ मारो इसे, वरना ये बोलता ही रहेगा और खतरे में पड़ जाएगा हमारा समझौता। मारो इसे। मारो 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 मारो। केवल एक बार लड़ लो साथियों, वरना शताब्दियों तक लड़ सकने की हालत में कभी नहीं आ पाओगे। एक बार लड़ लो साथियों, एक बार लड़ लो। अरे तुम लड़ो, लड़ना तो अब हमारे खून में रहा ही नहीं। अरे मैं कहता हूँ मारो इसे, मारो 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 मारो। मेरा गांव, मेरा गांव पत्थर की नाव तैरती ही नहीं। मेरा गांव बरगद की छांव, उजाला आता ही नहीं। मेरा गांव नासूर का। अरे लगता है ये तो बेहोश हो गया। अब क्या करें? अरे मैं कहता हूँ मारो इसे, वरना होश में आते ही फिर गाने लगेगा अपनी खतरनाक कविता। मार। अरे भाइयों इसे मत मारो। अरे इसके होश में आने से पहले समझौते की कार्रवाई बहुत दूर निकल गई होगी, तब नहीं होगा इसकी कविता का असर। हाँ भाई मैं कहता हूँ समझौते की कार्रवाई को चलाने के लिए नीला राम, पीला राम और लाल दास से जाकर मिला जाए, लेकिन पहले इसे ठिकाने लगाया जाए। मिलिए इनसे मिलिए इनसे मिलिए इन्हें मिलाते हैं। मिलिए इनसे मिलिए इन्हें मिलाते हैं। लाल दास है नाम इनका, वैसे नहीं कोई काम है इनका। लाल दास है नाम इनका, वैसे नहीं कोई काम है। ये जंगली है सच्चे भाई, सबको दवा पिलाते हैं। मिलिए इनसे मिलिए इन्हें मिलाते हैं। मिलिए इनसे मिलिए इन्हें मिलाते हैं। जनता का हुआ करना इनका प्यारा धंधा है। मालाएं बस पहन कर झुका हुआ ये धंधा है, झुका हुआ ये धंधा है। चवनप्राश वाले कर देकर ये गुलकंद खिलाते हैं। मिलिए इनसे मिलिए इन्हें मिलाते हैं। मिलिए इनसे मिलिए इन्हें मिलाते हैं। नीला राम है नाम इनका, वैसे नहीं कोई काम है इनका। नीला राम है नाम इनका, वैसे नहीं कोई काम है। ईश्वर अल्लाह के लिए यार, मोक्ष मुक्ति इनका व्यापार, मोक्ष मुक्ति इनका व्यापार। परंपरा की काम दिन से चला रहे हैं घी का बजा, चला रहे हैं घी का बजा। नए विचारों की नदिया में जहर बुलाते हैं। मिलिए इनसे मिलिए इन्हें मिलाते हैं। मिलिए इनसे मिलिए इन्हें मिलाते हैं। नीला राम है नाम इनका, वैसे नहीं कोई काम है इनका। नीला राम है नाम इनका, वैसे नहीं कोई काम है इनका। पानी बोले जय जय राम, पानी बोले जय जय राम। आम आदमी के आका चिंतन की दुकान चलाते हैं। मिलिए इनसे मिलिए इन्हें मिलाते हैं। मिलिए इनसे मिलिए इन्हें मिलाते हैं। नीला पीला लाल गुलाबी अलग अलग है रंग, वो रामायण को कौन मिलाए रे, वो रामायण को कौन मिलाए रे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण अलग अलग है रंग, वो रामायण को कौन
ये हैं इस गांव के मुखिया। सारा गांव राक्षस के आतंक से कांप रहा है और ये लोग खड़े हैं अभी भी अलग अलग दिशाओं में अपने अपने मुंह लिए, यानी अभी भी एक नहीं हो सके। अगर गांव वालों तक अपना दर्शन पहुंचाना है तो लाना होगा इन लोगों को एक मंच पर कि आपसी विरोध में अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। लगते बहुत चालाक हैं, इनसे अलग अलग बात करना ही ठीक रहेगा। हाँ, मेरे हर प्रस्ताव को पच से थूक दिया बदमाशों। लगता है इनकी रीढ़ में अभी भी कहीं तनाव बाकी है। इनके गंदे कीचड़ से दिलों में लगता है डराने वाले दो चार मेंढक कभी भी कहीं दबे हुए हैं। एक चिंगारी बाकी है राख के इस ढेर में। काली सलेब पर कहीं एक रेखा है जो अक्षरों में ढल सकती है, एक मंत्र बन सकती है। नहीं नहीं, इन्हें मेरा मंत्र स्वीकार करना होगा, सिर्फ मेरा। हाँ, लेकिन कैसे? हाँ, कैसे? प्रेम से, प्रेम से। असंभव। हाँ, विचार और तर्क से। नामुमकिन। बस एक ही उपाय है, चलाना होगा इन पर अपना सम्मोहन मंत्र। ऐसा सम्मोहन मंत्र जो पूरब को जोड़ता हो पश्चिम से, नहीं को जोड़ता हो हाँ से। ऐसा सम्मोहन मंत्र जिससे शेर और बकरी भी साथ पानी पीने लगते हैं, ऊंट और गधा एक दूसरे की सूरत व संगीत पसंद करने लगते हैं। ऐसा सम्मोहन मंत्र जो प्रेम से ऊपर, विचारों से ऊपर, संस्कृति से ऊपर और ईश्वर से भी ऊपर है। तो अब मैं घूमता हूं इन पर वो अपना महान सम्मोहन मंत्र। ओम स्वार्थाय नमः। ओम स्वसुखाय नमः। ओम मतलबाय नमः। सेल्फिशाय नमः। शाबाश। सम्मोहन मंत्र के असर में गिरफ्त मेरे दोस्तों। अब तुम में आपसी प्रेम भरेगा, एकता बढ़ेगी और तुम में एक साथ प्रेम करके जीने मरने की शक्ति पैदा होगी। जब तक तुम एक साथ जीते मरते नहीं, तुम लोग मेरे किसी काम के नहीं। हाँ, अब तुम्हारा आचरण वही होगा जो एक गिरोह का होता है। मेरा गांव पत्थर की नाव ठहरती ही नहीं। मेरा गांव बरगद की छांव, उजाला आता ही नहीं। मेरा गांव नसूर का घाव भरता ही नहीं। मेरा गांव ओम स्वार्थाय नमः। ओम मतलबाय नमः। ओम मुझे सम्मोहन मंत्र का तुम पर कोई असर नहीं हुआ? देखते नहीं मंत्र के प्रभाव से ये तीनों किस तरह लौट रहे हैं मेरे चरणों, बिल्कुल कुत्तों की तरह। लेकिन मैं क्यों लौटूं? मैं क्यों लौटूं तुम्हारे चरणों में? मेरे पास है एक सच्ची कविता, और हर सच्ची कविता खतरनाक होती है। और जो कविता खतरनाक नहीं, वो केवल शब्दों की जुगाली है, किसी कवि के आमाशय की सफाई है। क्या है वो तुम्हारी सच्ची कविता? मेरी सच्ची कविता? मेरी सच्ची कविता टपकती है भाई की छाती पर पिघले हुए इस्पात की तरह। उससे उठता है कसकता हुआ खगोला, एक यंत्रणा जो जन्म देती है आत्म साक्षात्कार के उस टूटे हुए बच्चे को, जो अपनी पारिजात हंसी से रचता है एक ऐसा संसार जिसमें मनुष्य को अपनी परिभाषा नहीं ढूंढनी पड़े। किताबों में, विवादों में,
किसी भाषिक दलाल की झूठ के शीरे में पड़ी वाणी है। मैंने लिख दी वो पंक्तियां पाठशाला की उसके बाद पढ़ी। जाओ समय निकाल कर कभी पढ़ लो उन पंक्तियों को। शायद तुम्हारी इस्पाती आंखड़ियों में कहीं से मरोड़ उठेगी और तब तुम मनुष्य द्वारा समझौते की हड्डियां चबाने का दर्शन छोड़ दो। कहां जा रहे हो तुम? गांव की ओर। गांव के लोगों को वही कविता सुनाने, उन्हें जगाने और उन्हें तुम्हारे इस समझौते के दर्शन से मुक्त करवाना। अब तुम यहां से नहीं जा सकोगे। मुझे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ देर पहले ही मुझे लोगों ने मारा, पर वे मेरी उन पंक्तियों को, मेरी उस वाणी को कभी नहीं मार सकते जो मैंने लिख दी उस पाठशाला की दीवार पर। मैं चाहूंगा, मैं उन बच्चों के पास जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे न पाकर व्याकुल हो रहे होंगे। मैं जाऊंगा। उठाकर बंद कर दो इस कवि को। मेरा विरोध, मेरे दर्शन का विरोध। अगर ये गांव में गया तो बकेगा अपनी कविता, और शाम की सभा में लोग करेंगे उपद्रव, बोलने लगेंगे आत्मसम्मान की भाषा। उठाकर बंद कर दो इस कवि को। बुलाई जाएगी, सारी जनता आएगी, सभा बुलाई जाएगी, सारी जनता आएगी। दुनिया होंगे ओझा होंगे, होंगे मुल्ला पंडा, सब झंडों से ऊपर होगा डर का ऊंचा झंडा। 2000 की बस्ती जैसे एक मंच बन जाएगी, सभा बुलाई जाएगी, सारी जनता आएगी, सभा बुलाई जाएगी, सारी जनता आएगी। चतुराई भी हाजिर होगी, होगा कपट सलोना, शब्दों की सीढ़ी पर चढ़कर बड़ा बनीता होना। दादा होंगे नाती होंगे, होंगे नाती पोते, शब्दों की माया सागर में खाएंगे सब खोते। हर चेहरे के आंगन पर उद्दंडा सरगम गाएगी, सभा बुलाई जाएगी, सारी जनता आएगी, सभा बुलाई जाएगी, सारी जनता आएगी। कुछ अवसर के बेटे होंगे बाकी संख्यालान, कुछ तो सुर के साधक होंगे बाकी देंगे दान। भावुकता की गीली माटी उनकी कब्र बनाएगी, सभा बुलाई जाएगी, सारी जनता आएगी, सभा बुलाई जाएगी, सारी जनता आएगी, सारी जनता आएगी, सारी जनता आएगी, सारी जनता आएगी। सुनो, अरे सुनो सुनो, सुना है आज शाम की सभा में राक्षस का प्रतिनिधि आ रहा है। पर ये राक्षस होगा कैसा? वो अंगारे बरसाती आंखों वाला, तीखे तीखे नाखूनों वाला। अरे उसके मुख से तो आग की लपटें निकलती हैं। मैंने तो कल उसे एक टीवी प्रोग्राम में देखा था। अरे मैंने भी उसे देखा था, एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहा था। उसके सामने तो सभी बोलने दिखाई दे रहे थे। आजकल तो वे बच्चों के खून का प्यासा हो गया है, नाखूनों से डराता है। उसके डर से न जाने कितने ही बच्चों ने उसके द्वारा बांटी गई किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया है। यानी कि उसने हमारी शिक्षा पर भी हमला कर दिया है। कभी हमें अपनी राष्ट्रभाषा में बात करने पर गर्व महसूस होता था, पर आज हम शर्म महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? अरे मेरी मौसी की लड़की भी राक्षस के स्कूल में पढ़ती है, लेकिन उसे हिंदी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं। अरे अरे सुनो, मैंने देखा है उस राक्षस को। तुमने देखा है? हाँ, तुम लोग भी देखना चाहोगे? हाँ, हम देखना चाहेंगे। अरे तो इधर आओ मेरे पास। तो देखो, राक्षस के एक पाँव में बना है विनाश और दूसरे पाँव में मौत।
है ये राक्षस? हाँ, इतना भयानक होने के बावजूद भी उसकी मौत पिंजरे में बंद एक तोते में समाई। दीदी आप तो क्या आपने भी देखा है इस राक्षस को? हाँ, मैंने भी उसे देखा है। लेकिन कहाँ? कवि की कविता में देखा है उसे। तो क्या दीदी उसकी एक पूंछ भी होती है? क्या वो पहाड़ को भी उठा सकता है? उसका एक रूप नहीं होता। वो जहरीला धुआं बनकर हमारी फसलों को बर्बाद कर देता है। वो क्षण भर में गांव की गांव उड़ा देता है। अरे तब तो वो जरूर न्यूक्लियर बम जैसा होगा। हाँ, तबाही, महामारी सब उसी की देन है। सुना है उसे ढूंढने के लिए जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। उसके कारण इंसान और जानवर दोनों सहमे हुए हैं। अरे मेरे दादाजी की कहानी में भी ऐसा ही राक्षस था। राक्षस बकासुर महाभारत के गांव में आ गया था। फिर क्या किया उसने? रोज एक इंसान को खा जाता था। उसके कारण गांव के लोगों की संख्या कम होती गई। क्या कोई नहीं लड़ा बकासुर से? हाँ, लड़ा था। भीम लड़ा था। भीम ने उसे मार गिराया था। भीम तो बलवान था, ऊंचा लंबा था। पता है माता कुंती भोजन का एक भाग भीम को और दूसरा भाग बाकी भाइयों में बांटती थी। तो क्या हमारे गांव में कोई भी भीम नहीं? क्या यहाँ सब कायर है? बोलो ना दीदी, क्या यहाँ सब कायर है? परंतु तुम तो कायर नहीं, तुम तो शक्तिहीन नहीं। तुम्हारे पास है निष्कपट की संगीने, धर्म की शक्ति, सच्चाई की खड़क और अहिंसा की ढाल। तुम्हारे पास है असीमित बल, भीम जितना। हाँ, भीम जितना। बोलो बोलो बच्चों, तुम तो कायर नहीं, तुम तो कायर नहीं। हाँ, हम कायर नहीं। हम राक्षस से लड़ेंगे, अवश्य लड़ेंगे। हमारे पास है असीमित बल, भीम जितना, भीम जितना। हाँ, भीम जितना। भाइयों और बहनों, मैं जानता हूँ आजकल आप सब लोगों के दिलों में केवल एक ही डर समाया है और वो है राक्षस का। उसकी भयानकता, उसके अत्याचार, उसके रूप रंग को देखकर तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। अफवाहों से हमारी ताकत कमजोर होती है। मैं जानता हूँ राक्षस ने विश्वास नगर को तहस नहस कर दिया है। श्रद्धा नगर, करुणा नगर सब उसके पेट में समा गए हैं। मैंने सुना है अब उसकी नजर हमारे गांव की तरफ है और हमें करनी है अपनी रक्षा, बचाना है अपना गांव। हमारे बड़े भाग्य हैं कि शांति के सबसे बड़े मसीहा और भाई रणछोड़ दास जी का हमें मार्गदर्शन हासिल है, जिन्होंने अपनी कूटनीति द्वारा समझौते का एक दस्तावेज तैयार किया। अगर हम में से किसी ने भी उसका विरोध किया तो अपने हाथों अपना मृत्यु लेख लिखने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। भाई और बहनों, भाई रणछोड़ दास का व्यक्तित्व तो एक पारस पत्थर की तरह है, जिसे छू ले वही सोना। हम जिन्होंने आज तक एक दूसरे से आंख तक नहीं मिलाई, परंतु भाई रणछोड़ दास का ही असर है जो आज हम तीनों एक ही मंच पर बैठकर आप सब लोगों की भलाई के बारे में सोच रहे हैं। भाइयों, तो भाई रणछोड़ दास एक व्यक्ति नहीं, एक दर्शन है। केवल बुद्धि और भावना नहीं, एक व्यवहार भी है दोस्तों। हाँ तो भाइयों, समझौते की शर्तें कुछ इस प्रकार है। शर्त नंबर 1, हर रोज सुबह एक आदमी राक्षस के पास भेजा जाएगा। हाँ, और अगर लगातार 3 दिन तक एक आदमी राक्षस के पास नहीं भेजा तो राक्षस पूरे गांव को नष्ट कर देगा। शर्त नंबर 2, गांव वालों के ही अनुरोध पर बच्चों को इस समझौते की शर्त से बिल्कुल अलग रखा गया है। अगर बच्चों की जरूरत पड़ी तो इसका विशेष अधिकार भाई रणछोड़ दास के पास होगा। शर्त नंबर 3, अगर किसी ने यह पता लगाने की कोशिश की कि राक्षस के आदमी उन्हें कहां ले जाते हैं तो समझौता अपने आप भंग माना जाएगा। भाइयों, मैं देख रहा हूँ कि समझौते की शर्तें सुनकर पूरे गांव पर मौत का भयानक डर छा गया है। मैं जानता हूँ ये डर स्वाभाविक है। आप में से हर आदमी यही सोच रहा होगा कि कहीं सबसे पहले उसका नंबर तो नहीं आएगा। मगर इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि गांव कभी खाली नहीं होगा। ये बात आंकड़ों में सिद्ध की जा सकती है। भाई और बहनों, हमारे गांव की आबादी है लगभग 2105
अगर मृत्यु ना हो तो भी हम 6 वर्षों तक राक्षस के पास अपना आदमी भेज सकते हैं, और 6 वर्षों की अवधि होती है बहुत लंबी। इस बीच हम राक्षस को मारने का कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ निकालेंगे। तो क्या चाहते हैं आप? राक्षस का एक साथ पूरे गांव पर हमला, या फिर उससे समझौता और कुछ दिन जीने की आशा? यानी कि एक आवाज को छोड़कर बाकी सब समझौते की पक्ष में है। पूरे गांव वालों के सामने एक आदमी की आवाज का कोई अर्थ नहीं। पर मैं इस समझौते के खिलाफ हूँ। क्या तुमने मेरी विरोधी आवाज नहीं सुनी? लेकिन पूरा गांव तो समझौते के पक्ष में है। तो इसका मतलब है मेरी बात पर विचार नहीं होगा। अरे बहुमत के खिलाफ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बहुमत का निर्णय तो हम सब पर बंधनकारी है। बहुमत के खिलाफ जाना जनभावना का अपमान होगा भाई। तो ठीक है, सबसे पहले मुझे ही भेजा जाए राक्षस के पास। भाइयों, मैं शहीद होना चाहता हूँ इस गांव के लिए, इस गांव की रक्षा के लिए। खबरदार, पहला हक मेरा है भाइयों। लगाइए मेरे माथे पर तिलक। मेरे खानदान के लोग आज तक दूसरों के लिए अपनी गर्दन कटाते आए हैं, इसलिए श्री गणेश मुझसे किया जाए। अरे ठहरो भाई ठहरो, मेरे रहते इनमें से किसी की गर्दन नहीं कटेगी। मेरी पूरी जिंदगी एक आम आदमी के बारे में सोचने लिखने में बीती है, इसलिए श्री गणेश तो मुझी से किया जाए। भाइयों, धन्य है अपना ये गांव। दिल करता है इस गांव की मिट्टी को अपने माथे पे लगा लूं, और मैं इन महान त्यागियों को प्रणाम करता हूँ। जिस गांव में ऐसे लोग हो, उस गांव का तो राक्षस कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अच्छा तो भाइयों, अब हम ये सवाल खत्म करते हैं। जाइए और रणछोड़ दास के समझौते के बारे में पूरे गांव में प्रचार कीजिए। चलो भाई, भाई रणछोड़ दास के सम्मोहन मंत्र का जाप किया जाए। ओम काताय नमः। ओम सर्पिशाय नमः। ओम मधवाय नमः। ओम सरसुखाय नमः। प्रभु, धन्य है आप। हमें आश्चर्य है आपकी दिव्य दृष्टि पर। प्रभु, हम शरणागत हैं। हम इसमें है आपकी मनुष्य स्वभाव की पारदर्शी जानकारी पर। प्रभु, आज तक हमने किसी दर्शन में व्यवहारिकता की वो धार नहीं देखी जो आपके दर्शन में है प्रभु। हमें मुक्त कीजिए प्रभु, हमें मुक्त कीजिए। अब तुम्हारी मुक्ति संभव नहीं, क्योंकि अब तुमने अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर ली हैं। अब तुम्हारा आचरण वही होगा जो एक गिरोह का होता है। प्रभु, एक क्षण तो हम भीड़ के समक्ष बलिदान की बात करने पे डर से गए थे, लेकिन मुझे तो कभी कोई डर नजर नहीं आया, क्योंकि मैं जानता हूं भीड़ पर तर्क का कोई असर नहीं होता। वहां तो बस भावुकता की गंगा बहानी पड़ती है। वहां केवल इतना सिद्ध करना पड़ता है कि मैं तुम्हारे लिए हूं। मृत्यु से बड़ा बलिदान इस संसार में है ही नहीं। और तुम तीनों ने अपने मरने की बात कहकर भीड़ में खड़े हर व्यक्ति को तुच्छ साबित कर दिया। उनमें अपने घटिया, बोना और छोटे होने का एहसास और विवशता उत्पन्न करा दी। उन्हें महसूस करा दिया कि वो लोग केवल तुम्हारे पीछे पीछे चल सकते हैं, केवल आज्ञा पालन कर सकते हैं। निर्णय लेने की उनमें क्षमता नहीं। और सबसे बड़ी बात, भाषा जिस व्यक्ति की रखेल हो उसका तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुमने जोखिम उठाई, उसकी कीमत वसूल करो। मेरा आदेश है तुम्हें। प्रभु, अब सवाल यह है कि सबसे पहले भेजा किसे जाए? सबसे पहले जाएगा वो कवि, क्योंकि उसके पास है एक खतरनाक भाषा जो सीधे चमड़ी को चीरकर खून में मिल जाती है और आग पैदा करती है। जिस दिन उसकी ये भाषा लोगों के दिलों में बर्मे की तरह छेद कर अर्थ के बच्चे दे देगी ना, तुम तीनों कहीं के नहीं रहोगे। कभी सिर्फ भेजा ही नहीं जाएगा, उसकी तो सुबह भी काटी जाएगी। परंतु कवि के पास किसे भेजेंगे? कवि को भेजते ही एक आत्म बलिदान का अजीब सा माहौल गांव में अपने आप बनेगा।
लोग अपने आप चले आएंगे राक्षस के पास। तुम्हें याद रहना चाहिए, रोज सुबह एक आदमी राक्षस के पास पहुंच जाना चाहिए। जाओ, राक्षस तुम्हारा मंगल करे। समझौता ही एक धर्म है, रूखा सूखा खाकर मरना जीवन में संतोष परम है, जीवन में संतोष परम है। बच्चे बच्चे में फैला दो अपने दर्शन की ये छाया, आए तुम मंगल दिन आया, आए तुम मंगल दिन आया। जय देव जय देव रण पेंसिल तोड़ी थी। अरे पेंसिल भी लड़ रहा है तू? ये तो है ही ऐसा, दादी ना उसकी सारी किताबें। तू तो है ही उसका चमचा। दीदी को देखो। दीदी आप क्यों इतनी उदास बैठी हैं? बोलो ना दीदी, बोलो ना दीदी, बोलते क्यों नहीं? कभी कहाँ गया दीदी? कल से पाठशाला में भी नहीं आया। हाँ दीदी, हम कब से उसकी कविता सुनने के लिए आस लगाए हैं। उसी के गीत गाते रहे आज तक और उसी के बारे में ही नहीं जानते। बोलो ना दीदी, गीत लिखने के बाद कभी सबसे पहले तुम्ही को सुनाया करता था और तुम कहा करती थी कभी तुम्हारी कविता खतरनाक है, उसमें भूकंप का संवेदन है, उसमें परिवर्तन का रौद्र संगीत छटपटाता है। हाँ दीदी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? आप ही ने तो हमें सिखाया था कि कविता छंद नहीं, ताल नहीं, महाकाल की प्रत्यंचा की आकाश चीर देने वाली टंकार। किस भय ने आपको इतना जड़ बना दिया? किसने आपकी आत्मा की गूंज छीन ली? किसका डर? किसका आतंक? बोलो ना दीदी, कहाँ है कवि?
मेरा गांव पत्थर की नाव तैरती ही नहीं, मेरा गांव बरगद की छांव उजाला आता ही नहीं, मेरा गांव नासूर का घाव जो भरता ही नहीं। कभी आ गया कभी आ गया। मेरा गांव हाथी पांव आगे बढ़ता ही नहीं। बंद करो, मैं कहती हूँ बंद करो अपनी ये कविता। है मेरी आत्मा का पोशाक दीन और मैला, अग्नि को लेकर भी मेरा मस्तक बर्फ का ढेर बन चुका है इस वक्त। बंद करो, मैं कहती हूँ बंद करो अपनी ये कविता। कल तक ही रहेगी कविता मेरे साथ, अरे उसके बाद तो मेरे शब्द धीरे धीरे आकाश का एक हिस्सा बन जाएंगे। जाने कब से सुना रहा हूं इस गांव को अपनी ये कविताएं, पर असर क्यों नहीं होता लोगों पर? अरे कहाँ है गड़बड़ी मेरी कविता में या लोगों के जड़ संवेदन शून्य दिलों में? आज इस जड़ता को अगर कविता नहीं तोड़ सकी तो और कोई नहीं तोड़ सकता। अरे रास्ते में चलते हुए लोगों का पांव किसी पत्थर से टकरा जाए तो वे उस पत्थर को ना तोड़कर अपना पांव तोड़ना पसंद करते हैं। क्या अर्थ है सबका? अरे किसने बना दिया इंसान के दिलों को एक बंजर के अब उसमें वो कविता का पौधा लगता है। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है कवि, तो किसका है? हमारा। हमारे हजारों सालों के इतिहास का हमारे सामने ही। शायद हमारे हाथों से ही उस राक्षस की रचना होती रही है आज तक, पर हम उसे नजरअंदाज करते रहे। पहले ये सोचकर कि अभी तो वो छोटा है, क्या बिगाड़ लेगा हमारा। जब वो हमारी बराबरी का हुआ तो हमने सोचा क्या है, कभी भी लड़ लेंगे उससे। जब उसका आकार हमसे कुछ बड़ा हो गया तो हम में से ही कुछ चतुर लोगों ने उसकी शक्ति का अंश पाने के लिए कर ली उससे मित्रता। हमने कभी पता लगाने की कोशिश ही नहीं की कि उसका आकार बढ़ाने वाले वो पोषक तत्व आखिर आते कहाँ से हैं। और इस तरह उसका आकार बढ़ते बढ़ते आकाश जितना बड़ा हो गया। और आज हमारी ही रचना हमारी नियति तय कर रही है। तुम स्वार्थी हो कवि, तुम स्वार्थी हो। तुम तो कल चले जाओगे, मृत्यु तुम्हें सभी यातनाओं से मुक्त कर देगी। फिर रोज एक आदमी के मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर होते मेरी आंखें देखेंगी। नहीं कवि, मुझे भी ले चलो अपने साथ, मुझे भी ले चलो। तो सौंप दो ये पूरा गांव भेड़ियों के हाथ। अरे अपनी यंत्रणा को कम करने के लिए मरवा दो इन भविष्य के सपनों को। रेशम का कीड़ा देखा कभी? वो अपनी ही लार से बुनता अपना वो हुकूम, और कभी नहीं जानता कि उसकी वो रचना एक दिन ठकेगी किसी का शेर। बस ऐसी स्थिति है तुम्हारी। अरे तुम ही तो हो जिसमें से छितरा बिखरा घायल वर्तमान भविष्य के उस आशा भरे द्वार पर दस्तक देगा। लेकिन वातावरण ऐसा नहीं है कवि। उनके पास तुमसे अच्छे शब्द हैं, संस्थाएं हैं, आवाज में एक नाटकीय उतार चढ़ाव है। जब भी मैं विरोध करती हूँ तो मुझे धमकाते हैं कि अगर तूने विरोध किया तो सबसे पहले इन बच्चों को ही भेज देंगे राक्षस के पास। नहीं, किसी तरह से इन बच्चों को बचाओ। अगर ये बच्चे चले गए तो भविष्य की सभी संभावनाएं चली जाएंगी। एक बात याद रखना श्वेता, वर्तमान को हमेशा अतीत को अपाहिज और भविष्य को संदिग्ध मानता है। वर्तमान हम अपने अस्तित्व के लिए हमेशा अतीत के साथ व्यभिचार और भविष्य के साथ षड्यंत्र रचता है। किसी तरह से इन बच्चों को षड्यंत्र से बचाओ। और मैं जानता हूं ये काम केवल तुम कर सकती हो। चाहे पूरा गांव मर जाए, लेकिन बच्चों के मामले में कभी मत चुकना। मुझे मालूम है वे तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, पर फिर भी तुम्हें अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुखौटों के उस पार केवल तुम ही उसका चेहरा पहचानती हो। लेकिन वे तुम्हारी कविताओं को ढूंढ कर जला रहे हैं। तो जलाने दो मेरे कविताएं, परंतु वे मेरी उस पंक्तियों को कभी नहीं जला पाएंगे जो मैंने लिखी उस पाठशाला की दीवार पर। श्वेता, केवल उन्हीं पंक्तियों को अंकित करा देना बच्चों के दिलों पर। इसके अलावा अपने कोई विचार मत लादना। हाँ, अब
अपने कोई विचार मत लादना बच्चों पर। हाँ बच्चों, अंतिम समय मेरे गले से नहीं लगोगे बच्चों, अंतिम समय में मेरे गले से नहीं लगोगे। आओ बच्चों, आओ आओ बच्चों। देख रहा हूं पूरे आकाश का अक्स इन नन्ही नन्ही आंखों के उजले सरोवर में, इन छोटी छोटी गुलाबी हथेलियों में प्रतिबिंबित असंख्य सूर्य। हाँ हाँ, उसने तोड़ लिया है, उसने तोड़ लिया है। सांपों से घिरे उस समृद्ध कुंड से आने वाले कल का विजय फूल। हाँ, सांपों से घिरे उस समृद्ध कुंड से आने वाले कल का विजय फूल। देख रहा हूं पूरे आकाश का अक्स इन नन्ही नन्ही आंखों के उजले सरोवर में। हाँ, इन नन्ही नन्ही आंखों के उजले अरे मान गए भी नीला राम, कमाल है भाई तेरी बुद्धि का। चौराहे पर सूची चिपका कर तुमने कमाल ही कर दिया। अब तो हर कोई जानता है कब किसकी बारी है। अगर कोई बचना चाहेगा भी तो गांव वाले उसे चीर कर रख देंगे। अरे हाँ यार, दफ्तर का अनुभव काम आ ही गया। सब साले एक दूसरे पर विश्वास कर आपस में ही लड़ रहे हैं। ये सब उस कवि का कमाल है और जिसका नंबर सबसे पहले था। हाँ यार, वो तो साला पागल था। कहता था कल का शिशु उतर रहा है क्षितिजों से सपनों का मंदराचल लेकर अपने कोमल कंधों पे। अब जैसे लौंडे ही बचे हैं पहाड़ उठाने को। अरे सुनो भाई, मेरी लिस्ट तो खत्म हो गई। अरे मेरी भी। अरे मेरी तो पहले से ही खत्म थी। तो कल किसे भेजेंगे? हाँ यार, एक एक को भेजा जा चुका है राक्षस के पास। अब तो कोई नहीं बचा, पूरा गांव खाली हो चुका है। अभी कहाँ खत्म हुए? अभी तो 4 बाकी हैं। तो उन्हें ले आओ ना यहाँ। उन्हें यहाँ लाने की जरूरत नहीं, वे सभी तो पहले से ही यहाँ मौजूद हैं। यहाँ तो कोई नहीं। अब इंसान की आंखें अगर खुद को न देख सकें तो इसमें मैं क्या करूं? कहीं तुम्हारा मतलब हम तीनों से तो नहीं? जी हाँ, तुम 3 और चौथी मैं। नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम तो इस गांव के मुखिया हैं। अरे हम मरने के लिए नहीं, दूसरों को मरवाने के लिए पैदा हुए हैं। चाहे जो हो, हम नहीं जाएंगे। सोच लो, शर्त के अनुसार अगर कल सुबह तक राक्षस के पास एक आदमी न पहुंचा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अरे हमने इस सवाल पे तो कभी सोचा ही नहीं कि एक दिन हमारी बारी भी आएगी। अरे हम तो बाबूता के नशे में थे, त्याग और गुलदान के रंग में रंगे थे। अरे हमारा काम तो दूसरों में त्याग, बलिदान और नैतिकता की भावना जगाना था। अरे भाई, हमारे तो सिर्फ अधिकार थे। अरे कर्तव्यों की संहिता तो हमने दूसरों के लिए रखी थी। अरे भाई, मुझे डर लग रहा है। मृत्यु के भय से मेरा खून जम रहा है। तो मैं देती हूँ तुम्हारे खून में गर्मी पैदा करने वाला, आत्मा को तिलमिला देने वाला भाषण, जिसमें त्याग, बलिदान और नैतिकता, इन तीनों शब्दों का प्रयोग अल्प विराम, अर्ध विराम और पूर्ण विराम के रूप में होगा। ऐसा भाषण जो तुम्हारी भावनाओं पर खेल जाएगा। बोलो, तब तो तुम सर पर कफन बांधे चले जाओगे ना राक्षस के पास। परंतु हमने तो कभी भाषण सुना ही नहीं। हम तो हमेशा भाषण देते रहे हैं। तो इसका मतलब है तुम नहीं जाओगे। अरे कम से कम मैं तो नहीं जाऊंगा। सुनो, पीला राम को भेज दो। अरे मैं क्यों जाऊं? इस लालदास को भेज दो ना। अरे मुझे क्यों? मैं इस पंचायत का सदस्य नहीं हूं क्या? हाँ, इतना ही जोश है तुम में तो तुम खुद क्यों नहीं चली जाती? मैं चली जाऊं ताकि मेरे मरने के बाद तुम एक एक करके बच्चों को मरवा दो। हाँ, बच्चे। अरे बच्चों को भेजने में क्या हर्ज है? दूसरे गांव के लोगों ने भी तो ऐसा ही किया था और पंचायत के सदस्य तो हर जगह जीवित हैं। खबरदार, जो बच्चों का नाम तक अपनी जुबान पर लाए थे। अगर तूने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा तो हम सब कुछ तहस नहस कर देंगे। हाँ, हम 3 हैं और तुम अकेली। गलतफहमी है तुम्हें। कौन है तुम्हारे साथ? मेरे साथ है गांव की नई पौध। अच्छा, तो तूने पाठशाला में अध्यापिका बनकर हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा? नहीं,
मैंने कोई षड्यंत्र नहीं रचा। मैंने तो उन्हें कवि की कविता का अमृत पिलाया है। मैंने चीख चीख कर शब्द नहीं टूटे। मैंने कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ने की कोशिश की। मैंने उनके दिमाग में घृणा की नागफणी के पौधे नहीं उगाए। मैंने उनकी निगाह में राक्षस का डर नहीं फैलाया। मैंने नई दिशा संधान की इच्छा भरी है। बोलो, तुम जाओगे या नहीं राक्षस के पास? अरे हम नहीं जाएंगे। अरे वो बच्चे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? सुनो सुनो, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं अपने नन्हे नन्हे हाथों में कुदाली, पाने, फावड़े, पेचकस, मशीन का पहिया लिए। उनके हाथों में है सृजना की खुजलाहट। उनकी सांसों में है सदियों से जमी जड़ता की बर्फ को पिघला देने वाली गर्मी। उनकी आवाजों में है एक नया आह्वान। सुनो सुनो, वो आ रहे हैं, वो गा रहे हैं। अंधियारे में रहने वालों, मावस का गम सहने वालों, आते हैं आते हैं, सूरज को दिलाते हैं, आते हैं हम आते हैं, सूरज को दिलाते हैं। रहने वालों, राक्षस की काली छाया से बिल्कुल अब तुम डरो नहीं, बिल्कुल अब तुम डरो नहीं। लड़ना सीखो, लड़ना सीखो, डर से दब कर भागो नहीं, डर से दब कर भागो नहीं। नभ में जितने तारे हैं, वह सब मीत हमारे हैं, वह सब मीत हमारे हैं। काल रात्रि के परे आज हम गीत सुबह का गाते हैं, आते हैं हम आते हैं, सूरज को भिगाते हैं, आते हैं हम आते हैं, सूरज को भिगाते हैं, आते हैं हम आते हैं, सूरज को भिगाते हैं, आते हैं हम आते हैं, सूरज को भिगाते हैं, आते हैं हम आते हैं, सूरज को भिगाते हैं, आते हैं हम आते हैं, सूरज को भिगाते हैं, आते हैं हम आते हैं, सूरज को भिगाते हैं। जाओ, उन्हें रोको। अरे हमें सोचने का मौका दो। अरे हमें इस गीत से डर लगता है। अरे अरे भाई पीला राम, सुनो, इधर। अरे अरे मेरा मकान ले लो, मेरा रुपया पैसा सब ले लो, मगर तुम चले जाओ राक्षस के पास। अरे मरने के बाद उन्हें लेकर चाटूंगा क्या? अरे सुनो भाई, लादास तुम चले जाओ ना। अरे क्यों भाई, मैं इस पंचायत का सदस्य नहीं हूँ क्या? अरे अरे दूसरों को मरवाते वक्त हमने तो यह सोचा ही नहीं था कि एक दिन हमारी बारी भी आएगी। अरे हम बहुमता के नशे में थे, त्याग और बलिदान के रंग में रंग गए थे। हमारे तो सिर्फ अधिकार थे। कर्तव्य की संहिता तो हमने दूसरों के लिए की थी। अरे अरे सुनो, अरे अरे क्यों ना हम सब साथ ही चले? चलो चलो। हाँ तो क्या तय हुआ? हम जाने के लिए तैयार हैं, मगर हमारी एक शर्त है, हम सब साथ चलेंगे। हम तीनों, तुम और वो बच्चे। सोच लो, हम सबको इकट्ठा देख राक्षस कहीं नाराज तो नहीं हो जाएगा। सुना है वो भीड़ से डरता है। अरे होगा तो होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, हमें मार ही डालेगा ना। तो चलो, मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ चलो चलो। तो भाई वो देख रहे हो सामने क्या लिखा है? आगे जाना मना है। इसका मतलब राक्षस का प्रतिनिधि हमें यहीं लेने आएगा। हाँ, मैं सोचता था यहाँ होंगे हड्डियों के ढेर, गरम गरम खून के तालाब, चितरी बितरी लाशें, मंडराते चीलों के झुंड। अरे भाई क्यों ना इस समय रणछोड़ दास के सम्मोहन मंत्र का पाठ किया जाए। हाँ। ओम स्वाहाय नमः, ओम
मिटाई है। तो क्या तुम लोग बाकी लोगों से ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहे? क्या तुमने दूसरों की दौलत पर ऐश नहीं की? परंतु यह भी सत्य है कि हमने राक्षस की भूख मिटाई है। अरे मूर्खों, राक्षस की भूख तो कभी भी नहीं मिटती। भूख से ही तो राक्षस का जन्म होता है। तुमने समझौता तोड़ा है। तुम्हें मालूम नहीं, राक्षस भीड़ से बेहद नफरत करता है। पर हमें राक्षस मारेगा तो नहीं ना? नहीं, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं मारेगा। सिर्फ तुम्हारी आत्माओं को जमा देगा, बिल्कुल बर्फ की तरह। और एक आत्मा जम जाने के बाद मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए समस्या नहीं रह जाता। वो तुम्हें सभी यातनाओं से मुक्त कर केवल एक यंत्र बना देगा। परंतु ये राक्षस है कहाँ? बताओ ना, कहाँ है राक्षस? परंतु ये राक्षस है कहाँ? बताओ ना, कहाँ है ये राक्षस? लेकिन ये राक्षस है कहाँ? अरे मूर्खों, राक्षस तो हर कहीं है। सम्मोहन मंत्र का उच्चारण करते ही वो अमूर्त रूप से अनुभव में आकार पाने लगता है। वो मन के आकाश पर अंधेरे बादलों की तरह घिरने लगता है। अरे वो तो अपनी ही रचना में लीन है। उसकी निराकार प्रत्यंचा से छूट रहे हैं असंख्य बाण, जिनसे आज के इतिहास का हर पत्ता लहू लुहान होता जा रहा है। उसकी अपनी तो कोई काया ही नहीं। वो हमेशा दूसरों की काया में जीता है। देखना चाहते हो उस राक्षस को? यहां आओ मेरे पास। यहां वो देखो, वहां वो पहाड़ी की ढलान पर वहां हो रही है खेती। संगीनों के पेड़ों पर फल रहे हैं एटम, हाइड्रोजन, कोबाल्ट बम। वो देखो उस पर, वहां सैकड़ों डबरे और तालाब जिनमें पाले जा रहे हैं तरह तरह के वायरस। उनसे पैदा हो रहा है दिमागी फालिन। अरे रात दिन काम चल रहा है। मशीनों की गड़गड़ाहट से पहाड़ियों की छाती में पड़ रही हैं दरारें। देखो, जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। फैल रहा है प्रदूषण। देख रहे हो? वहां देखो, वहां छप रहा है पश्चिमी साहित्य, जिसने जकड़ लिया है हमारी आज की नौजवान पीढ़ी को। राक्षस की इसी रचना का एक पुर्जा बनना है तुम्हें भी। हंसो मत। जानती नहीं, पहले राक्षस लोगों को अपने सीधा दांतों के नीचे चबाकर खा जाता था। हाँ, सभ्यता के साथ साथ उसने अपना जंगली तरीका भी छोड़ दिया। अब तू बच नहीं सकती। तू सावधान हो जा, क्योंकि राक्षस के रास्ते में सबसे ज्यादा रोड़े तूने ही अटकाए। तूने ही कवि की कविताओं का मेरे सम्मोहन मंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया। अब तू नहीं बच सकती। मुंह और कपड़ों पर खून न जाने का मतलब ये नहीं कि कवि ने अपनी वाणी खो दी। रणछोड़ दास, तू अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निकालो, निकालो बच्चों अपना रक्तम विजय फूल और बढ़ो इसकी ओर। देख क्या रहे हैं? बढ़ो इसकी ओर। अरे नहीं, अरे रोको ही नहीं। मैं कहता हूँ रोको ही नहीं। सुनो, सुनो मेरी बात। अरे मैं तुमसे संधि करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें अपनी तरह राक्षस का प्रतिनिधि बनवा सकता हूँ। रोक तो ही नहीं। हाँ रोको। अरे रोको ही नहीं। देखो कहां से मिल गया इन्हें ये विजय फूल। मैंने इसे हजारों सांपों के पैरों में रखा था। भूखे नंगियों के भरे तालाब में वर्षों पहले उगाया था मैंने उसे। कहां से मिल गया इन्हें ये विजय फूल। अरे अरे मैं कहता हूँ रोको इन्हें, रोको। देखो देखो आगे मत आना। इनके हाथों में मेरी मृत्यु का हथियार है। अरे 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 रोको इन्हें, रोको। नहीं रुकेगा विजय को, अब 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 नहीं गिरेगी आने वाले कल की आंखों में धूप। अब नहीं रुकेगा विजय को, अब नहीं रुकेगा विजय को, अब नाव हमारा नहीं बनेगा चढ़ पत्थर की नाव। अब नाव हमारा नहीं बनेगा सिर साहा की नाव।
प्राण ले लेगा। मैं कहता हूँ रोक दो इन्हें, रोको। अब ये नहीं रुकेंगे। अब ये क्या, अब कोई नहीं रुकेगा। मैंने असंख्य बालकों के हाथों में दे दिए हैं ये विजय फूल। देख देख बढ़ी आ रही है उनकी भीड़ तेरी ओर। इन फूलों में है ताजगी, निर्भय मुक्त गंध। इन फूलों में है अभय के दर्शन, कल के अच्छे दिनों की आभा। निकालो निकालो बच्चों अपना रक्तिम विजय फूल और बढ़ो उसकी ओर। नहीं। देख क्या रहे हो? अरे नहीं, मेरी ओर बताना। फूल इसके शरीर से छिला दो। नहीं, मेरी ओर बता।